तो यहाँ पे ये टेस्ट हमने करके देखे थे और रक्षा अभी तैयार हो रही है यहाँ पे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो आप देख पा रहे हैं ये है पहला, जिसमें हमें थोड़ी सी खुशी मिलने वाली थी, लेकिन उसके बाद जब टेस्ट किया तो वो नॉर्मल आया। इसके बाद ये दिक्कत होनी शुरू हो गई। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग के साथ। तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी रक्षा सिंह को यहाँ पे, और पेट दर्द हो रहा है, तो अभी हॉस्पिटल जाएंगे। चलें हॉस्पिटल? हैं, पेट दर्द हो रहा? कहाँ पे हो रहा? तो यहाँ पे फाइनली मीशू भी तैयार हो गई है, लेकिन अभी मैंने नहाया नहीं है। टीवी चल रही है ऊपर, और मीशू तो देख रही थी टीवी, तो उसमें मस्त थी। अब हॉस्पिटल के लिए दिक्कत हो गई है, इससे पहले कुछ दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन अब फ़िलहाल तो अब जाएंगे हॉस्पिटल, तो वहाँ पे पता चलेगा कि कैसे क्या है। तो खाना पीना तो अभी बनाया नहीं है रक्षा सिंह ने, रात भर उसको दर्द होती रही। पानी फ़िलहाल गर्म हो गया है, और अभी नहाने का सिस्टम लगाएंगे यहाँ पे। तो फ़िलहाल तो वो नहा लेती है। कपड़े वपड़े ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, धूप बहुत हो गई है तेज़, बज गए हैं 10, और अभी चलने वाले हम हॉस्पिटल। तो फटाफट अब ये तैयार हो जाएगी, और इसके बाद हम चलेंगे हॉस्पिटल। चलिए बने रहिए रक्षा सिंह ब्लॉग में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। चलिए। तो फाइनली हम तो हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते वो देखो रक्षा सबसे पीछे हरी साड़ी में खड़ी हुई है, क्योंकि मैं तो लगने वाला हूँ नहीं, मैंने मीशू को ले रखा है। अस्पताल में फ़िलहाल तो भीड़ नहीं है, तो उसको मैंने लगा दिया है कि तू पर्चा बनवा ले, तब तक मैं बाहर घूम के आता हूँ। हॉस्पिटल में भीड़ ना भी हो तब भी लाइन लगी रहती है, बस इसीलिए ये सरकारी जो संस्थाएँ होती हैं वहाँ पर यही दिक्कत होती है कि थोड़ा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मीशू खेल ले। सुई लगी है, सुई कैसे लगे बताओ, सुई कैसे लगे सामने देख के बताओ। सुई लगे? हाँ? नहीं 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 मम्मी। तब तक रक्षा का नंबर आएगा पर्चे का, तब तक हम दोनों घूम के आते हैं, मैं और मीशू बाहर, और आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मीशू तो मस्त है खेलने में, और यहाँ पे ये देखो ये है औरैया का सरकारी हॉस्पिटल। और मैं आपको और भी दिखाऊंगा, इसके पीछे एक और बिल्डिंग बनी है, उसके में सबसे पहले मैं पर्चा बनवा लेता हूँ यहाँ पे, और फिर आपको दिखाऊंगा। थोड़ी देर में देखो पर्चा अगर जल्दी मिल जाता है तो यहाँ पे जल्दी से काम ख़त्म कर लेंगे, और उसके बाद चलेंगे, आपको दिखाते हैं कैसा है हॉस्पिटल। तो ये देखो हॉस्पिटल का पर्चा लेके आ गए हैं रक्षा सिंह। अब जाएंगे जहाँ भी इनका रूम मिला होगा उससे चेकिंग के लिए, और हम भी पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि रक्षा को अकेले ही जाना होगा। मीशू को संभालने के लिए मैं यहाँ पे रहूँगा, क्योंकि मीशू को अब की बार हम हॉस्पिटल लेके आए हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल हम बहुत कम ही आते हैं, प्राइवेट में दिखा लेते हैं, लेकिन जान पर्चे है तो इसलिए हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो सामने जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रक्षा सिंह OPD इमरजेंसी में, इनको दिखाने के लिए सिचुएशन कुछ ऐसी है जो आपने वीडियो में देखा, थोड़ा पेट से प्रेगनेंसी से संबंधित है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से इनका नंबर अब आने ही वाला है। तब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं दोनों यहाँ पे, मैं और मेरी बेटी मीशू। तो तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और सपोर्ट करना हमारा। तो फाइनली रक्षा यहाँ पे आ गई है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि पर्चे में क्या क्या दवाइयाँ और जो भी टेस्ट होंगे वो फिर से कराने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं कि पर्चे में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये पर्चे में जो देखा तो उसमें कुछ दवाइयाँ दी हैं, और ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे एक दवाई जो है यहीं से ख़रीदनी है, और कुछ बाहर से लेनी है। तो देखते हैं कि यहाँ पे मिलती है कि नहीं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल का काम कुछ टेढ़ा होता है, और यहाँ पे बस लाइनें ही लगी रहती हैं, जो आपने पहले ही वीडियो में देखा पर्चे के लिए। चलिए अब रेडी होते हैं। मीशू ने अपने जूते निकाल लिए थे, अब इसको हम मोजे पहनाएंगे, और रक्षा सिंह ये देखो पहना रही है, वो खुद भी पहन रही है। तो बस चलते हैं फटाफट, कुछ दवाइयाँ हैं उनको ले लेते हैं। तब तक हमने रक्षा सिंह को लाइन में लगा दिया है दवाइयों के, वो देखो सामने बहुत भीड़ है। तब तक मैंने देखा कि ले लो, नहीं अगर देर होती है तो हम बाहर से ख़रीद लेंगे। बहुत भीड़ है, कुछ भी हॉस्पिटल में भीड़ नहीं है, फिर भी यहाँ पे ये इतना एरिया, ये देखो सारा कुछ हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ है, फिर भी इतनी भीड़ है कि यहाँ पे देरी इसलिए होती है। तब तक मीशू ने इतना परेशान कर रखा है, और वो वहाँ पे भीड़ में ले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल का एरिया है इसलिए। तो सरकारी काम बस इसीलिए स्लो मानते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा ही हाल होता है अगर आप जाते हैं तो।
है, देखो मेरी तरफ। मम्मी कहाँ लगी है? भीड़ में लगी है बहुत। ये देखो कितनी सारी भीड़ है। अरे बात छोड़ो। तब तक दवाइयों की लाइन में कुछ दवाइयाँ लेनी थी, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। औरैया का जो सरसैया हॉस्पिटल है, ककोर से पहले, ककोर के पास जो पड़ता है, वहाँ पे अब नया बिल्डिंग बन गया है। वहाँ पे अब सारे डॉक्टर स्टे करने लगे हैं, बैठने लगे हैं। और अब कहते हैं ना, पहले रेफ़र कर दिया जाता था इटावा के लिए, ज़्यादातर सेफई के लिए रेफ़र किया जाता था। लेकिन अब यहाँ का जो रूल है वो कहा गया है कि अब यहीं पे सारा जो भी दवाइयाँ हैं टीबी से रिलेटिव और भी बीमारियों से रिलेटिव, सारा कुछ इसी नई बिल्डिंग में होगा। क्योंकि यहाँ पे नए बच्चों की ट्रेनिंग भी हो रही है, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये देखिए सामने, ठीक है। तो ये चिकित्सा महाविद्यालय के नाम से यहाँ पे ये बन गया है। अब आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा और यही में सब कुछ होगा। तो फाइनली आप देखते हैं चल के कि दवाइयाँ मिली हैं कि नहीं, क्योंकि हाल बहुत बेकार है यहाँ पे। इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी लोग काम नहीं करते हैं सरकारी डिपार्टमेंट में। कहते हैं ना कि हॉस्पिटल में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, फिर भी यहाँ पे इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है एक दवाई के लिए। फाइनली दवाई लेने के बाद, लाइन में लगने के बाद, अब चलते हैं घर पे, क्योंकि मीशो भी बहुत परेशान हो रही है। अब हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। और रक्षा सिंह का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, रक्षा कुमारी ब्लॉग को। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।